बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द वन कोड्स आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। देखो फिगर नहीं है, फिगर ये मैंने बनाया। देखो एक सर्कल बनाया, इसके अंदर हमने दो कोड बनाई और दोनों इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हमको ये प्रूफ करना है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इसको ई लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर बोला गया है ए ई मेरा बराबर होगा ई डी के और सी ई बराबर होगा ई बी के। तो ये इसमें मेरे को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए देखो सबसे पहले मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन, जो कि यहाँ पे होगी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम कि जॉइन ओ एम एंड ओ एन, ठीक है। और यहाँ पे एंड जॉइन ओ ई। देखो ओ ई तो मैंने कर दी। अब यहाँ से सेंटर से एक लाइन जाएगी ऐसे, एक लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है। ये बनेगा मेरा एम, ये आएगा एन, और ये दोनों मेरे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि सेंटर से लाइन सेगमेंट पे कोड जाती है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये हो गया ओ ई। अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रूव। प्रूफ हमको करना है ए ई इज इक्वल टू ई डी, ठीक है, और बी ई इज इक्वल टू सी ई। ये हमको इसमें प्रूफ करना है। और गिवन क्या दिया हुआ है मेरे को, तो गिवन में हम लिखेंगे, गिवन है मेरे को ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू सी डी मतलब दो इक्वल कोड्स से लिखना, इफ टू इक्वल कोड्स, ठीक है। ये हो गया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इसमें आपको पता ही है ये ओ एम परपेंडिकुलर कितना आ रहा है ए बी पे, और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी पे, ठीक है। ये इस तरीके से आ रहा है। तो ए एम इज इक्वल टू एम बी भी होएगा। तो ए एम इज इक्वल टू एम बी, क्यों? क्योंकि हाफ हो जाता है। देखो मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको समझा देता हूँ। देखो ओ एम जो है वो मेरी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ठीक है। और ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मिड पॉइंट भी हो जाता है ये। तो हम यहाँ लिखेंगे ए एम जो है वो मेरा बराबर होगा एम बी के, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो आएगा ये आएगा मेरा ओ एन परपेंडिकुलर, मेरा जो होता है सी डी होता है। तो जो मेरा सी और कौन सा है एन इज इक्वल टू होगा एन डी के, ठीक है। ये होता है। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब हम इन ट्राइंगल, पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। इन ट्राइंगल एम ओ ई, ठीक है, एंड ट्राइंगल एन ओ ई, ठीक है। अब यहाँ देखो एम ओ ई और एन ओ ई मतलब इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलो इतना लिया। अब इसके अंदर देखो ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ये तो दोनों में कॉमन है, तो ये आ गई कॉमन, ठीक है। और ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है। क्यों है? क्योंकि ये कोड्स पे इक्वल डिग्री का एंगल बनाती हैं, और ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। दोनों रेडियस से जा रही है और दोनों कोड्स के ऊपर जाके टच होती हैं। और इसके अंदर फिर मेरा एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है। तीन चीज़ चाहिए हमको, तीन चीज़ मिल गई। तो चलो अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ट्राइंगल एम ओ ई कॉन्ग्रुएंट है मेरा ट्राइंगल एन ओ ई के बाय, इसके अंदर एस ए एस रूल नहीं होगा, ध्यान रखना। इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, क्योंकि एंगल अलग है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। अब यहाँ देखो तो ये हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो मेरा एम ई है वो मेरा इक्वल होगा ई एन के बाय सी पी सी टी से। ये मेरी हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ देखो इक्वेशन 1 हो गई। और क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है
कि जो मेरा ए बी है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। जब ये बराबर है तो मेरा हाफ ए बी जो होगा वो मेरा हाफ सी डी के बराबर होगा। अब देखो हाफ ए बी को मैं ए एम लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये ना ए बी, तो मैं हाफ ए बी को क्या लिख सकता हूँ? ए एम। ये नहीं, ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ए एम। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए एम इज इक्वल टू, अब हाफ सी डी को, अब ये मेरा सी डी पूरा है, इसको हाफ लिखे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ डी एन, सिर्फ इतना वाला पोर्शन। तो ये आ गया डी एन, ये आ गया, इसको कह देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब ये इतना आ गया तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम, मतलब फ्रॉम नहीं आएगा, सॉरी, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, एम ई प्लस, ये आ गया ना, एम ई प्लस ए एम इज इक्वल टू ई एन प्लस डी एन, सॉरी ये मेरा एन है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ देखो, एम ई प्लस ए एम, एम ई प्लस ए एम, ए ई बन गया, और इसके अंदर ई एन प्लस एन डी, तो ये मेरा डी बन गया, और यही हमको इसमें प्रूफ करना था। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए ई है वो मेरा बराबर हो गया डी ई के, और यही चीज़ मुझे पहले में इसको प्रूफ करनी थी, ए इज इक्वल टू डी ई, ए इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। ये तो अब देखो दूसरा, उसको कैसे प्रूफ करेंगे? जब मेरा ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन 3, ठीक है, और मेरा ए ई इज इक्वल टू ई डी है, ये मैंने अभी अभी प्रूफ किया 4th। अब देखो ये पूरा है, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा, ये पूरा है, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 3rd, या 3rd एंड 4th, कुछ भी लिख लो। ए बी माइनस होगा मेरा ए ई, और सी डी माइनस होगा मेरा ई डी, तो ये मेरा बी ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सी ई, और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। मैंने बहुत आराम से, बहुत स्लोली आपको समझाने की कोशिश करी है, समझ में आ जाएगा। एक बार ना आए दोबारा देख लेना, और फिर भी ना आए तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।